या शास्त्र की या वेदों की या उपनिषदों की या विचार की। कोई कहता है कि मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो मुझे ज्ञान हो गया। ठीक है, मैं इतना बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ कि ये मुझे मेरे द्वारा आ रहा है या मेरे से उत्पन्न है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ या मुझे ये प्राप्त हुआ है, वो उसमें उसका कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वो ब्रह्म का होता है। जो इस चीज को जानता है कभी उसमें अपने आप को लाता नहीं है, वो ब्रह्म परमात्मा को ही श्रेय देता है। जीवन में जो भी हमको ज्ञान मिलता है वह ईश्वर के द्वारा मिलता है। जो भी हमारे अंदर अच्छा या बुरा जो विचार आता है, उसमें जो अच्छे विचार आते हैं वो भी अच्छे विचार कहीं ना कहीं हम इस जन्म में या अगले जन्म में जो ज्ञान लिए रहते हैं उसी ज्ञान के संस्कार से हमारे अंदर विचार आते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर विचार कहाँ से, हमारे अंदर बहुत अच्छे विचार आ गए, किसी के अंदर बुरे विचार आ गए। तो अच्छे और बुरे विचार जो है इस जन्म के नहीं होते हैं। या जो अभी बहुत अच्छा विचार आ रहा है कल बहुत बुरा विचार आने लगेगा। तो एक जन्म का संस्कार नहीं होता है, वो हजारों जन्मों का संस्कार होता है जो इस तरह का विचार आता है। और संस्कार का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा पड़ता है। यदि और देखिए ऐसा नहीं है कि संस्कार पुराने ही संस्कार आपके ऊपर हावी होते हैं, नए संस्कार भी बना रहे हो ना तो वो भी हावी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप लोग ये पढ़ रहे हो, ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हो, गीता पढ़े हो, वेदांत पढ़े हो, सांख्य पढ़े हो, वेदांत आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसके संस्कार आपके चित्त पे इसी जन्म में पढ़ने लग जाएंगे। और इसी जन्म में हो सकता है कि आप ब्रह्म के प्रति आपकी निष्ठा और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये मत समझिए कि जो हमारे अंदर विचार आ रहा है ना वो मेरा विचार है या मेरा भाव है या जो भी ज्ञान है। संसार में अब तक जितने भी ज्ञान आप हुआ है, उत्पन्न हुआ है, लोगों ने सीखा है, सुना है, पढ़ा है, समझा है, उस सभी ज्ञान को देने वाला ब्रह्म है, उसके सिवा कोई नहीं। ठीक है, ब्रह्म ही सब कुछ देता है, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं देता। ध्यान रखिए, वही सबका करता है, वही ज्ञान को देने वाला है, ज्ञान को रखने वाला है, ज्ञान का प्रचार करने वाला है, ज्ञान को संचारित करने वाला है। ठीक है, और ये ज्ञान जो है ये एक अनादिकाल का ज्ञान आप लोग ग्रहण कर रहे हो, तो ये किसके द्वारा ज्ञान आ रहा है? ये ब्रह्म के द्वारा ही आप लोगों तक ज्ञान ही पहुंच रहा है। ये भी ध्यान दीजिए, ब्रह्म मतलब हम जीवात्मा हैं, तो हम आपको यह ज्ञान पहुंचा रहे हैं। हम ईश्वर नहीं हैं, परंतु हम ब्रह्म के ज्ञान को आप लोगों, आप भी ब्रह्म हो तो आप लोग भी ब्रह्म हो तो आपको भी पहुंचा रहे हैं। समझ में आ रही बातें? यही सूत्र का तात्पर्य है। बाकी अब इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। आगे चलते हैं हम लोग चौथे सूत्र की तरफ। तत्तु समन्वय यात, मतलब कि जो वह ब्रह्म है, समझ में आ गया ना? ये
इस सूत्र में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नहीं है ना? क्लियर है? तो बस बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर अब इसमें आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है फिर, ठीक है? हाँ, बस आप लोगों को जो कंसेप्ट बता दिया वो कंसेप्ट को ध्यान रखना है। समझ में आ गई बातें? जो आपको कंसेप्ट बता दिया है उसी कंसेप्ट पे हम लोग चलेंगे, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि ये बात गीता भी मानती है, आचार्य शंकर भी मानते हैं, आदि शंकराचार्य भी मानते हैं इसको, ठीक है? हाँ, अलग अलग है। हाँ, तीनों को समझना हो। हाँ, एकदम क्लियर कट रखिए, बस क्लियर हुआ? जैसे आप लोग अब अब जब भी ब्रह्म की बात होगी तो अब ये इसी ब्रह्म को मानिएगा, कोई और ब्रह्म नहीं है। अब तो अज्ञानता थी तब तक मानते थे कि ब्रह्म था, अब तो ज्ञान हो गया ना। जब तक अज्ञानता रहती है तब तक भ्रमित व्यक्ति रहता है, जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति चश्मा बदल जाता है, चश्मा वही रहता है, दृष्टि बदल जाती है। मोड़ आ गया कि नहीं आ गया? बदल गया? बस यही ज्ञान है, यही तो अनुभूति है, यही तो ज्ञान है, ठीक है? सरलतम से सरलतम चीज हो जी। बहुत अच्छा। हाँ, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको क्या करिए, जिनको तुरंत नोट कर लिए, लगता है कि बोल रहे हैं आप, परंतु ये कंसेप्ट तो जब तक आप जिंदा रहेंगे ना तब तक के लिए। ये बातें मैंने पहले नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि कोई मजा नहीं आता, पढ़ाता तो बहुत कुछ हूँ, ठीक है? परंतु नाम लिया मैंने आज तक आप लोगों को? हैं? नहीं लिया ना? मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, परंतु नाम नहीं लिया, आपको बता देता मैं, क्योंकि मजा नहीं आता फिर कहानी में कुछ, ठीक है कि नहीं? सब यहीं पे तो लोग भ्रमित हो गए। अब आप लोग भ्रमित नहीं होंगे ना, अब आप लोग भ्रमित नहीं होंगे क्योंकि आपको पहले से त्रैतवाद पता है। और हमने क्या किया, बस एक नाम दे दिया कि भैया तू, तीनों लोग जो है, ठीक है, आप जितने लोग समूह में हो सबका नाम क्या है? ब्रह्म है, बस। वो उसमें सरिता हो, फलाना हो, ये है वो हो, ठीक है, उनके सबके गुणक्रम स्वभाव अलग अलग है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा है, तो इसमें काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं बहुत से हैं ना, परंतु उनको इम्प्लॉय कहा जाता है, रिलायंस का, टाटा का, है कि नहीं? उसी प्रकार बस तत् मने वह तू, इस कारण समन्वयात, समन्वय से सिद्ध होता है। देखिए, समन्वय किसको कहते हैं?
समान कार्य कारण की प्रवृत्ति को समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? समान कार्य कारण की प्रवृत्ति को समन्वय कहते हैं। समान कार्य कारण हों और उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसी को जो है समन्वय कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि कारण कार्य की प्रवृत्ति से तात्पर्य यह है कि इस कारण का कार्य में अनुसरण होना। कोई कार्य है तो उसका कारण, कोई कार्य हो रहा है तो उसका कारण भी पता चल जाता है ना, या कोई कारण है तो कार्य भी पता चल जाता है। होता है कि नहीं होता है? कारण से कार्य का उत्पन्न होना, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कारण से कार्य का उत्पन्न होना, यही क्या है? समन्वय का, इसको समन्वय कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात कहा गया है कि परमात्मा से जगत की उत्पत्ति भी कारण से कार्य की उत्पत्ति है। परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति का क्या है? कारण है। कारण है, यहाँ पे निमित्त मात्र मत बोलिए, कारण बोल दीजिए। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि जन्म जब होता है तो जन्म के बाद जो है संयोग होता है, और संयोग के बाद क्या होता है? वियोग हो जाता है। होता है कि नहीं होता? जन्म भी होता है, मिलन भी होता है, और वियोग भी हो जाता है? और उसको करने वाला भी ब्रह्म है, ऐसा कहा है। ठीक है? कि मतलब जो संयोग वियोग जन्म, मतलब जन्म, संयोग और वियोग, इस सब को करने वाला कौन है? ब्रह्म है, ऐसा कहा है। ठीक है? अब साम्यावस्था एक जगह और कही गई है। साम्यावस्था किसको कहते हैं, बताएंगे आप लोग? साम्यावस्था मतलब, साम्यावस्था एक बात कही गई है, सत रज तम। हाँ, तीनों जो है साम्यावस्था में रहते हैं। ठीक है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो साम्यावस्था है उसी को प्रकृति भी कहते हैं। सांख्य दर्शन में पहले अध्याय के 61वें सूत्र में आया हुआ है, देखिएगा जाकर के। पहले अध्याय का 61वां सूत्र है ये। सत्व रजस तम शाम साम्यावस्था प्रकृति। ये सत रज तम, इन तीनों की जो साम्यावस्था है उसे ही प्रकृति कहते हैं। देखिए, ये जो भी होता है प्रकृति से 24 तत्व बनते हैं ना। प्रकृति में 24 तत्व, और 25वां तत्व क्या है? जीवात्मा। ठीक है? और ये सब जो है संयोग ब्रह्म के कारण है।
कि परमात्मा द्वारा ही प्रकृति के साथ जो है जीवात्मा का समूह बनता है। ये परमात्मा ही करता है प्रकृति का निर्माण। क्यों? क्योंकि जीवात्मा मुक्त हो सके। ठीक है। अब भगवत गीता में भी चले जाओगे ना आप लोग, तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में 6वां और 7वां श्लोक है। ठीक है। भगवत गीता के मैं अब थोड़ा सा प्रमाण दे करके ज्यादा बताना उचित समझ रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। कि एतद्दो नी भूतानि सर्वाणि इत्युपधाराय अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। ये 7वें अध्याय के 6वें 7वें श्लोक में कहा गया है। अब ये इसका तात्पर्य है कि ऐसा समझो कि शब इन दो मतलब प्रकृति और जीवात्मा समूह से धारण किया हुआ परमात्मा सब जगत को बनाने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि तीनों एक हैं, तीनों अलग अलग हैं, परंतु यहां पे एक बात कही गई है कि ऐसा समझो कि सब इन दो मतलब प्रकृति और जीवात्मा से धारण किया हुआ है। जो संसार दिख रहा है या ये जो शरीर दिख रही है वो किससे धारण की हुई है? ये शरीर किससे बनी हुई है? प्रकृति और जीवात्मा से बनी हुई है ना। ये शरीर प्रकृति और जीवात्मा से बनी हुई है और परमात्मा इसको बनाने वाला है। परमात्मा कहाँ कार्य कर रहा है बताइए? इन दोनों में कहाँ कार्य कर रहा है? सब जगत में। मतलब इस शरीर को बनाने में प्रकृति है, प्रकृति और जीवात्मा दोनों में कार्य कर रहा है ब्रह्म। अब एक बात और आती है कि परमात्मा से ऊंचा कुछ है भी नहीं। ये भी कहा गया है कि जो ब्रह्म है वह संपूर्ण जगत को माला के मनकों की भांति सूत्र में पिरोया हुआ है, गुथ दिया है संपूर्ण जगत को। ब्रह्म ने नहीं बनाया है, ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है। अब तो समझ लिया करिए आप लोग, भ्रमित मत हुआ करिए, एकदम डटे रहिए। कोई आपको कह दे भी तो मत मानिए। ठीक है। आप लोगों को तो अब कोई कहीं पे कहे ना तो आप उसको सिद्ध समझो कि ये तीनों तो अलग ही रहेंगे, कभी एक नहीं हो सकते। अब उसके भाव को देखिए, व्याख्या करने वाला, लिखने वाला व्यक्ति, बताने वाले व्यक्ति का भाव अलग होता है। ठीक है। तो उस भाव को भी आप लोग समझा करो कि उसका तात्पर्य क्या हो। ठीक है। समझ में आ गया? और कुछ इसमें जो है ऐसी बात जो नहीं समझ में आई?
अब इसके बारे में जो है ना, मैं कुछ और पुस्तकों का हवाला देते हुए आप लोगों को समझाने का कल प्रयास करूँगा इस सूत्र को। ठीक है, थोड़ा और मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद से और पुस्तकों का कुछ सहारा लेकर के फिर इस सूत्र को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और शास्त्रों का प्रमाण लेकर के, तब आप लोगों को ये बात पूरा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ब्रह्म नहीं, एक ही बार देखना पड़ेगा मुझे, ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, परंतु अभी जो है अभी थोड़ा देखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो देखता नहीं हूँ। अभी थोड़ा आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं तो आता हूँ, कहीं से आता हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाने लगता हूँ। मैं कभी भी पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ करके नहीं पढ़ाता हूँ कभी भी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था न, मेरे पास कोई नोट रहता है, पुस्तक उठाते हैं, ठीक है। यह है कि पुस्तकें हमारे पास बहुत सी रहती हैं, परंतु पुस्तक को कितना पढ़ेगा आदमी, ठीक है। तो मैं जो भी ऑन द स्पॉट आप लोगों को जो भी होता है वो पढ़ाते हैं, कभी हम पढ़ के नहीं पढ़ाते हैं, ना हमारे पास कोई नोट है, ठीक है। यह है कि हमें ईश्वर के द्वारा हम भी आप लोगों के सामने बोल लेते हैं, उस ब्रह्म के कारण ही बोल लेते हैं। जो भी है वो ब्रह्म का ही है, और ब्रह्म ही चाहे तो आपको ऊपर उठा दे, ब्रह्म चाहे तो आपको, परंतु ये कर्म पे डिपेंड करता है, चाहने ना चाहने से नहीं होता, वो तो कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। अभी मैं कल आप लोगों को और कुछ शास्त्र, गीता का, उपनिषद का, वेदों का कुछ प्रमाण लेकर के कल फिर उपस्थित होऊंगा। जैसे आज मैंने बहुत सरल शब्दों में सोचा था कि ब्रह्म को समझा देंगे, तो हम जिस सिद्धांत पे चल रहे हैं उस सिद्धांत से हम अडिग नहीं होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। यही चीज आप लोग कहीं दूसरे जगह पढ़ते ना तो फिर भटक जाते आप, सभी लोग भटक जाते। और अब बस जब जब आए, नहीं नहीं, अब ये बातें तो जब जब, अभी निमित्त और कारण वाला वो बात छोड़ दीजिए जो आया हुआ है, मतलब एक मोटा मोटी कारण ईश्वर को मान लिया जाता है भाई, वो निमित्त कारण और उपादान कारण उसको छोड़ दीजिए, वहां पे उसकी बात नहीं होती है। एक मोटा मोटी बात कह दिया गया कि इस संपूर्ण जगत का कारण ब्रह्म है, तो जगत में ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा सब आ गए ना, तो आप समझ लीजिए कि क्या निमित्त है इसमें, क्या साधारण है, क्या उपादान है। क्लियर हुआ? जब आपने ब्रह्म का तात्पर्य जो है तीनों मान लिया है, तो अलग अलग समझ लीजिए फिर। बात समझ में आ गया? कोई टाइमिंग नहीं है, कोई बात नहीं है कि इस समय मानेंगे, इस तारीख को मानेंगे, ऐसा नहीं है। बस कंसेप्ट ये क्लियर रखिए। समझ में आ गई बात? कि जब ब्रह्म का मतलब तीन होता है तो फिर तीनों मान लेंगे, तो तीनों मान लेंगे तो तीनों तत्व आ जाएंगे ना इसमें, आना निमित्त ईश्वर है, हैं? उपादान कौन है, हैं? प्रकृति है, जीवात्मा है। तो इस तरह से आप समझ जाइए बस, ठीक है। अब परंतु सम्मिलित रूप को ब्रह्म ही कहेंगे, इस जगत का कारण जो है ब्रह्म है, बस। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई झंझट है अभी? ठीक है। नहीं, पहले सांख्य पढ़ना चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाते हैं। ये जो बातें मैंने बताया वो समझ ही नहीं पाते, फिर बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, अभी तो आप लोगों को अभी कितने, अभी तीसरा दर्शन चल रहा है ना,
अभी 3 दर्शन और पढ़ना है। ठीक है, न्याय दर्शन, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा। ठीक है, अब उसके बारे में भी समझाएंगे, अभी चिंता मत करिए, आने दीजिए। जैसे ये अब तक भ्रम बना हुआ था ना, तो ज्ञान का रहस्य तभी मजा आता है जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, अभी कुछ बोल देंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर आप वो क्या हो जाएगा, अधजल गगरी हो जाएगी, फिर छलकती जाएगी। फिर आप भी इस बात को कहीं बोलोगे ना तो हार जाओगे। आपके पास किसी बात को रखने के लिए तर्क, तथ्य, प्रमाण चाहिए। अधूरा ज्ञान लेकर के कहीं बोल दोगे तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए जब तक आप उसको सही तरीके से न जानो तब तक ना बोलो। इसीलिए तो नहीं आप लोगों को कभी बोलता हूँ मैं कि आप लोगों को एक बार बता दिया तो फिर आप कहीं बार बार जाके भटकोगे, किसी से कहोगे तो फिर फेल हो जाओगे, मामला वहाँ पे विफल हो जाओगे। तो लोग कहेंगे कि इनको क्या पढ़ाया है फिर आप। ठीक है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अब एक ही बार बहुत ज़्यादा उड़ेल देंगे तो भी नहीं समझ में आएगा। हम इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे हम कोर्स थोड़ी पूरा कर रहे हैं, हम तो आत्मसात करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, पक्का रंग चढ़ा रहे हैं, कच्चा वाला नहीं है ये कि धो दोगे तो छूट जाएगा रंग। ये तो रंग ऐसा है कि एक बार चढ़ गया तो फिर उतरेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, फिर उतरेगा कोई आपके ऊपर। क्योंकि ये पूरा प्रमाणिक रूप से हम बता रहे हैं, कोई इधर उधर की हवा वाली बात तो कर नहीं रहे। ठीक है, जैसा आप लोगों के पास, आप भी देख रहे हो पुस्तक हो, हमारे पास भी पुस्तक है, तो हम तो नहीं कोई अपनी बात इसमें रख रहे हैं। हमने तो जैसा जाना है, जैसा समझा है और जैसा सुना है विद्वानों से, वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, और ना ही मैं कभी किसी का मैं कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, जो होता है वह सामने आपके होता है। ठीक है, और ना ही मैं कभी पढ़ता हूँ, ना ही मैं कभी नोट बनाता हूँ। हाँ, कुछ समझाने के लिए कुछ चीज़ों को प्रमाण लिया जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा कई पुस्तकें देखनी पड़ती है। ठीक है, कई ग्रंथों को देखना पड़ता है, जैसे कि कुछ मैंने प्रमाण बताया श्वेताश्वतर उपनिषद का, कुछ गीता का। तो इस तरह से जब आपको बताया जाएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि गीता त्रैतवाद को का समर्थन करती है, ब्रह्मसूत्र भी त्रैतवाद का समर्थन करता है, शांख भी त्रैतवाद का समर्थन करता है और वेदांत भी त्रैतवाद का समर्थन करता है। ठीक है, वेदांत को लोगों ने, पढ़ाने वालों ने सब अद्वैत बना दिया, सब अद्वैत बना दिया। नहीं, पहले के लोग इतना ज्ञानी थे। जैसे आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो ना, ऐसे क्या हुआ, जैसे आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो तो आप लोगों को अब जीवात्मा, प्रकृति और ईश्वर के बारे में नहीं बताना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है। तो इसलिए वो लोग ब्रह्मसूत्र में नहीं लिखे इस बात को। तो अब हमारे देश के लोग क्या है, लकीर के फकीर हैं। ठीक है, और अपने यहाँ के लोग और अपने लोग क्या है, लकीर के फकीर हैं, उसी पे चलेंगे, बोलेंगे कि अब ये इधर न उधर, हम वही चलेंगे। हम जूता नहीं पहनेंगे, कपड़ा लपेट लेंगे कुछ पैर में, कपड़ा भले सड़ जाए, हम कपड़ा ही बांधेंगे, जूता नहीं पहनेंगे। समझ रहे हैं? तो ये वाली बात आ जाती है।